आपके यहाँ पे एक देख रहा है, आप फोक थिएटर का चालू किया, आप वो मंच बनाया, भारत नाट्य शास्त्र को फॉलो करने का एक प्लान बनाया आपने। और एट द सेम टाइम यू आर क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय बादल सरकार, एज ही केम, एज यू सेड, एज यू केम हियर, इन्फ्लुएंस्ड यू एंड tried to give you a kind of path to practice theatre. So what is your take on the whole theorization of theatre and vis-a-vis coming to the practice of theatre? नहीं, बादल जी जो थे, आई जस्ट वांटेड टू सी व्हाट काइंड ऑफ शेप ही इज प्रैक्टिसिंग, ऑन विच फिलोसॉफिकल बेस कि नाटक दर्शक के लिए सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस लेके हो सकता है। उनसे हमने 2-3 चीज़ सीखा। हमने डिसाइड किया कि उनको डुप्लीकेट नहीं करेंगे। उनका जो माहौल है, उनका जो जगह है, वो अपने आप में उनका ठीक ठाक है, लेकिन हम मेट्रो में नहीं हैं। हमारे लिए जो पॉलिटिकल चॉइस है, किस कॉन्स्टिट्यूशन को हम सपोर्ट करेंगे, वो भी अलग थोड़ा है। हमारा सोच अलग है, एज अलग है, टाइम अलग है। तो इसीलिए हमने उनसे 2-4 प्रिंसिपल उनका लिया है। पहला चीज़ ये लिया है कि हम प्रोसिनियम का जो बंदीशाला है उसमें से निकलेंगे, ये हमने लिया उनसे। दूसरा लिया है कि हम एक्टर बेस्ड प्ले करेंगे तो ये बच के रहेगा और पोर्टेबल होगा। एक्टर बेस्ड मतलब इन्होंने बॉडी को लेके ज़्यादा काम किया और एक्टर का बॉडी, वॉइस, ये सब के ऊपर ध्यान दिया और अपना स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत ध्यान दिया। तो इसीलिए हम किसी का लिखन स्क्रिप्ट हमने लाके नहीं किया। उनसे सीखने के बाद हम पूरा कॉन्सेंट्रेट किए कि हम ही लिखेंगे, नहीं तो, क्योंकि हमारा जो ईडियम है उसको और दूसरा कोई राइटर समझेगा नहीं दूर से। तो स्पिरिट लाने का है। तो बादल सरकार के स्पिरिट को लिया, लेकिन रूप को एग्जैक्टली इमिटेट नहीं किया। He's very tight. So we are helping. Oh, so kind of you. Okay. Aga. Kete macho dolchi. So bole jat. Hele bote chhag kar. Are, mata acha ko tu. Aga. So we are kote jano koti. Dekho jat to. Kete bote macho ji. Bat. Goya sahe ko tu macho. Mate badma kar. Macho ta jano. Sina mate. Sir mister, why you are angry? Yes, he is blaming me as a apprentice as bribing. He has to be punished. स्पिरिट मतलब कौन सा? स्पिरिट मतलब लोगों के साथ कमिटमेंट, ये सीखा उनसे कि हम लोगों के पास जाएंगे, ये सीखा उनसे। नाटक को एक जगह पे रख के सबको एक्सपेक्ट करना, इधर आओ नाटक देखो, चाहे टिकट पे हो या बिना टिकट में भी हो, ऐसा ना करना, लोगों के पास जाना। तो ये सब उनसे सीखा। पोर्टेबल करना, लोगों के पास जाना, लोगों का विषय के ऊपर करना, और लोगों को जो विषय के ऊपर करेंगे उसको भी इसी ढंग से करना कि लोगों को हिट करे, इवन इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली भी हो। रियलिज्म के पीछे नहीं जाना। उनसे हमारा कॉन्फिडेंस हुआ। नहीं तो हमको लगता था कि बिना रियलिज्म में दर्शक को अच्छा कैसे लगेगा हमारा नाटक। लेकिन उनका नाटक देखने के बाद और ट्रेनिंग मिलने के बाद हमको लगा कि हाँ, ये हो सकता है। और फिजिकल मतलब बॉडी को लेके ही काम कर सकते हैं, ये भी थोड़ा एक, और उसी को आर्टिस्टिक थिएटर बोलेंगे, ये कॉन्फिडेंस बोल। नहीं तो हमको लगता था कि आर्टिस्टिक थिएटर का मतलब है विंग्स, बॉर्डर, स्पॉटलाइट, बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स, ये सब हमको लगता था कि सेट डिज़ाइन में कुछ नयापन, ऐसा कुछ। लेकिन इनके बाद हमारा साइकिल एक्सपेडिशन को हमने कंटिन्यू करेंगे ऑन साइकिल, और उसको बॉडी वर्क में डिपेंड करेंगे, इसको लेके हमने कमिटेड हो गए। हम जब ये चुना तो हमको लगा कि शहर में रहते हुए बहुत सारे नाटककार गांव के बारे में लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली गांव में नहीं रहते, दूर से अज्यूम करते हैं
लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते हैं गांव, 10 दिन वहाँ पे रहते हैं, वहाँ का साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब स्टडी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, डांस मूवमेंट, म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब कलेक्ट करते हैं। ये सब लेके फिर वापस आते हैं इधर और यहाँ पे वर्कशॉप करके नाटक तैयार करते हैं। 40 to 45 मिनट्स का छोटा नाटक, उसी को लेके हम जाते हैं, फिर वहीं पे साइकिल यात्रा करते हैं गांव के लिए। लंबा नाटक शाम का नहीं करते, क्योंकि गांव में लोगों का आदत है फोक थिएटर के साथ, और फोक थिएटर जो है वो ओवरनाइट परफॉर्मेंस है। या तो हमने बोला नहीं, वी कैनॉट कॉम्पीट विद द फोक थिएटर टू फेस आवर विलेज ऑडियंस। तो इसीलिए विलेज में हम दिन में जाएंगे ऐसे डिसाइड किया। और दिन में जाएंगे तो कब जाएंगे, तो उनका पहला 6 के आसपास वो चले जाते हैं फील्ड को। तो हमने सोचा कि हम 5 साढ़े 5 बजे उनको पकड़ेंगे, और फिर दोपहर में लंच के लिए आएंगे, तो लंच का 1-2 बजे एक बार, फिर बाद में जब वापस आएंगे 4:30 बजे तब पकड़ सकते हैं। मतलब पकड़ क्या करेंगे, मतलब नाटक करने के लिए ऑडियंस मिलेगा हमको, वही 3 जगह पे। और दिन में नाटक करेंगे गांव में? हाँ, दिन में करेंगे तो कब करेंगे, अलग समय तो करेंगे तो लोग नहीं होंगे, सब काम पे होते होंगे। तो इसी ढंग से हमने रात को 4 साढ़े 4 बजे भी तैयार होके पहुंच जाते हैं 5 से पहले, एकदम भोर। और लोग मुझे सडनली जब से वाई दिस पीपल आर कमिंग, वाई, तो हम बोलेंगे कि हम नाटक करेंगे, आधे घंटे का नाटक। थोड़ा नाटक अभी रात में आ जाओ ना, नहीं हम करके आगे जाएंगे, ये थोड़ा दूसरा नाटक नहीं है, हम जाते जाते नाटक करते हैं, थोड़ा देख लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा तो चले जाइए। ऐसे बोल के इमीडिएटली हमारा वार फुटेज का पहले से इंतज़ाम पहले तैयार होते हैं। 2 लोग भाग के जाएंगे, 5-7 मिनट में 10-12 पोस्टर लगा के आ जाएंगे। वही 7 मिनट 8 मिनट में 10-15 लोग लग जाएंगे मंच सजा के। 4-5 लोग ढोल बजा के गांव को एक राउंड लगा देंगे, आओ नाटक देखने के लिए, गीत बोलते बोलते घूम जाएंगे। बस इतना होते हुए 15-20 मिनट के अंदर लोग 1 2 3 4 करके क्या हो रहा है बोल के, बिकॉज दे गेट सरप्राइज, तो आके पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद नाटक होगा, और नाटक स्टडी हुआ है, स्टोरी सब कुछ, कैरेक्टर सब उसी गांव के आसपास का है, तो सडनली दे गेट आइडेंटिफाई देमसेल्फ ऑन द स्टेज। तो ऐसे साल में एक बार हम साइकिल करके 100 किलोमीटर, मतलब सबसे लंबा हमने 700 किलोमीटर अप एंड डाउन भुवनेश्वर टू बारीपदा एंड बैक, एंड ऑन द वे 70 परफॉर्मेंस। अभी इसी साल का जो हुआ है शायद 210 किलोमीटर ऐसा कुछ है, 53 परफॉर्मेंसेस इन ए वेरी टफ माउंटेन एरिया। तो ऐसे हर साल एक होता है। ऐसे अबाउट 45 साइकिल एक्सपीडिशंस परहैप्स वी हैव कंप्लीटेड विद इन 25 ईयर्स। तो इसको हम साइको थिएटर बोलते हैं। साइको थिएटर ऐसे नाम? साइको थिएटर मतलब पहले हमने सोचा कि नाटक हमारा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए है। वी डोंट वांट टू गेट सेटिस्फैक्शन स्लीपिंग, संतुष्ट हो जाओ, रस उत्पत्ति जो है, रस पी के आराम से रहो, ऐसा नहीं चाहिए। वी वांट टू प्रोजेक्ट द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट शुड डिस्टर्ब देम। तो इसीलिए हमने पहले इसको PSY ऐसे करके साइको थिएटर ऐसे कर किया था, लेकिन पहला ही साल 2 साल में बहुत सारे लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। सबने सोचा हम पागल लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इससे परहैप्स ए ट्रीटमेंट, क्योंकि साइको ड्रामा एक थ्योरी पहले से था। तो हमने बोला नहीं, उसको साइकिल हमारा पॉलिटिकल आइडेंटिटी है कि किसके लिए हम काम कर रहे हैं। Because due to cycle we are entering to unreachable area. That is our whole subject. सुना देखुचु ई सुनारे केते जन्म लागि धन टुल करिया जानबू, तुई काटा जानबू, तुई रखितिला मोटा बोली कहमी हे देख से साहेब लोगर कथार पड़ी कर चास कली जे आज मोर माइजी लागी नुआ हार गुटे नहीं दोचे आर पुराटा भी आनली हला तो बाबू जो आ बाबू तुम लागी तो ये हार पाइली
আর তুমি পলুছ আরে পলালে গলে মুই তো তাকর সঙ্গে কথা হবা লাগি আইছিলি হও হেন তাহলে মুই যাউছে এই কেন আর গলু রুয়া থেকে যাইছিলু যে খুব ভাল লাগাল ছিল আমার ডর ডর লাগলা হে দেখ তুই যাটা মাগিছিল আনি দিছে আর পূর্ণাটা দিছে পূর্ণা হার লাগি মরি গলা ভলিয়া খটা আর নুয়াটা লাগি বরস গুটে বি সময় আনে লাগি बादल सरकार वाज इंसिस्टिंग कि 4 साइड ऑडियंस होना चाहिए, लेकिन हमने आई वाज नॉट कन्विंस्ड। और दूसरा, हमने जब देखा कि एक ही रूप का नाटक गांव में और शहर में नहीं होगा, ये हमारा रियलिटी है जो बादल जी के लिए नहीं था। गांव में जाते तो वही ढंग से नाटक करते और कलकत्ता के अंदर होता तो भी वही नाटक करते, वही ड्यूरेशन, वही ढांचा, वही चारों तरफ ऑडियंस, ऐसे ही करते थे। लेकिन हमने डिसाइड किया कि नहीं, अर्बन ऑडियंस और रूरल ऑडियंस, इन दोनों का साइकोलॉजी में डिफरेंस है, अवेलेबल टाइम में भी डिफरेंस है, चॉइस ऑफ कल्चर में भी डिफरेंस है। तो इसीलिए हमने देखा कि चाहे प्रोसिनियम थिएटर भी हो, लेकिन हर एक जगह पे वन साइडेड ऑडियंस का आदत है शहरवासियों को, चारों तरफ बैठने का आदत नहीं है। और इन्होंने कहीं ना कहीं पे भी हो, बारिश के समय हो, बाहर साउंड से दूर रहने का हो, तो हमको मिल सकता है प्रोसिनियम थिएटर, मतलब मंच मिलेगा। कहीं पे जाओ तो मंच मिलेगा, प्रोसिनियम थिएटर वाला मंच। तो बादल जी का ये बहुत बड़ा ये था, डिसीजन था, हार्ड चॉइस था कि हमने उसके अंदर नहीं जाएंगे। हम बोला कि नहीं, हमारा मंच जो भी है, एक्चुअली हम इसको इसी ढंग से इंटरप्रेट किया कि ब्रिटिश थिएटर इज़ नॉट आवर एनिमी, ब्रिटिश थिएटर फॉर देम इज़ थिएटर, और पृथ्वी का हर थिएटर वाला हमारा बिरादरी है। तो हम करते हैं क्या, हम बोलते हैं ठीक है, हम प्रोसिनियम के अंदर जाएंगे, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के अंदर जाएंगे, लेकिन उसके अंदर उनको दिखाएंगे कि जिस लालच में इसके अंदर आ रहे हैं, उस लालच को हम नहीं लेंगे तो भी नाटक करेंगे, और वही ऑडियंस दिखेगा और वही ऑडियंस बोलेगा कि ये अच्छा नाटक है। पर आपको लगता है कि जो बादल सर का जो थिएटर किया है वो इंडियन थिएटर किया है? ऑफ कोर्स इट्स ए कम्प्लीटली ए रियल इंडियन थिएटर, जो गुण के हिसाब से, और दैट टू इंडियन मॉडर्न थिएटर, नॉट फोक थिएटर, नॉट ट्रेडिशनल थिएटर, नॉट कन्वेंशनल थिएटर। तो इसीलिए यूरोपियन अल्टरनेटिव थिएटर आल्सो, इंडियन थिएटर, आई मीन। हाँ, इंडियन थिएटर। ऑल्टरनेटिव किसको बोलेंगे? यूरोपियन जो मेन स्ट्रीम है उसका जो अल्टरनेटिव है, लाइक आई मीन यूरोपियन का ऑल्टरनेटिव थिएटर बोलेंगे तो यूरोपियन ही होना चाहिए, तब ऑल्टरनेटिव बोलेंगे। मैं शार्ट का ऑल्टरनेटिव टी शार्ट बोल सकता हूँ, लेकिन शार्ट का ऑल्टरनेटिव पंजाबी नहीं है। तो मतलब जो इंडिया, आप वहाँ से आपको फोक थिएटर, मतलब फोक थिएटर और ये नाट्यशास्त्र का जो डिज़ाइन वो थिएटर, फिर उससे साइको थिएटर, इंटीमेट थिएटर, ये जो आपका जर्नी रहा, मतलब एक साइड में नाट्यशास्त्र, फोक थिएटर एंड देन इंटीमेट थिएटर। हाँ, नहीं, इंटीमेट थिएटर इज अर्बन ऑडियंस के लिए हमने सोचा कि ऐसे ढंग से नाटक करने से हम ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं। हम क्या करते हैं, कहीं पे ऑडिटोरियम नहीं है, शहर है, ऑडिटोरियम टोटली नहीं है, तो भी हम वहाँ जाकर नाटक कर सकते हैं। कैसा? जैसे हम छत के ऊपर करते थे, हम 2 पर्दा लगा देते हैं, बांस लगा के, टेंट हाउस जैसा, तो ये वॉल हो गया। पीछे भी एक वॉल कर देते हैं, 3 साइड वॉल हो गया, तो एक साइड ऑडियंस बैठेगा ही बैठेगा, बाकी जो खाली जगह रहा उसमें हमारा पर्दा लगा के नेपथ्य बना दिया, 2 अंदर जाने का आने का, बस वही। अभी जब गया बहुरूपी में
अब फ़ोटो दिखाएंगे हम। ऐसे ही हमने किया एक वहाँ पे मसलंदपुर में ओपन एयर खोला है, आकाश खोला है, एक ऐसा आंगन जैसा है जगह। बस उनको बोला गया था 3 साइड आप ब्लॉक कर दो, 1 साइड ऑडियंस बैठा दो। बस वहीं पे सेट लगाया, नाटक किया, लोगों ने देखा, आनंद से देखा, बहुत अच्छा लगा उनको। पर चारों तरह से नाटक देखे ये आपका नहीं, आई एम नॉट कन्विंस्ड कि चारों तरफ ऑडियंस होना चाहिए। हमारा जो शोल्डर है उसके सामने 180 डिग्री है, इसको मैं सामना कर सकता हूँ। और जब हम साइकिल एक्सपीडिशन में जाएंगे उसमें 3 साइड ऑडियंस को ओपन करते हैं, नॉट द 4th वन। यहाँ पे पूरा साइकिल लगा देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि कोई पीछे ना जाए। वहाँ पे 3 साइड ऑडियंस को फेस करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से ऐसे खड़ा होने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं, तो सेंटर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री जा सकता है और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री जा सकता है, पीछे तो नहीं जा सकता। तो वी डोंट वांट टू लूज ऑडियंसेस आइज। और दूसरा हमारा पर्सनली एक कन्विंस्ड पॉइंट है कि नाटक लोग देखने के लिए आते हैं। नाटक का उपभोक्ता को, बेनिफिशियरी को दर्शक बोलते हैं। हम जब नाटक करते हैं, जब इनवाइट करने के लिए जाते हैं, हम बोलते हैं कि भैया हम नाटक करते हैं, थोड़ा देखने के लिए आइए। हम कभी नहीं बोलते कि भैया हम नाटक करते हैं, थोड़ा सुनने के लिए आइए। तो देखने के लिए आप बुलाएंगे किसी को, लेकिन ज़्यादा सुनाएंगे तो कैसा हुआ जस्टिस? बुलाएंगे लंच देने के लिए, देंगे ब्रेकफास्ट। सो देयर आई मेड ए डिफरेंस इवन विथ बादल सरकार। मैं बादल सरकार नाटक का प्रोडक्शन देखा हूँ, उसमें से मैंने देखा कि जितना विजुअल है उसमें से ज़्यादा बोलने का है। डायलॉग बहुत सुंदर लिखते हैं वो, बहुत अच्छा चीज़ लिखते हैं, जो डायलॉग को समझने के बाद किसका यहाँ पे लगेगा, ऐसे लिखते हैं। सो आई मेड इट ए पॉइंट कि जो स्क्रिप्ट में ज़्यादा ब्रैकेट हो, कम डायलॉग हो, क्योंकि स्क्रिप्ट में जितने सारे ब्रैकेट होता है वो सब आँखों के लिए होता है। ये प्रवेश किया, ये प्रस्थान किया, खांसी होते हुए बोला, जो भी ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ये सब आँखों के लिए होता है। गिर गया, उसके बाद बोला, एक्शन होता है, ये सब आँखों के लिए होता है। सो आई फील मोर ब्रैकेट्स देन द डायलॉग, लाइन ऑफ डायलॉग्स। तो इसीलिए हमारे नाटक में कोई डायलॉग मिस करता है तो भी हमारा कुछ दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।